हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर को, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट्स को। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो 10 जुलाई और सेकंड शिफ्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई थर्ड शिफ्ट को हम। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, या जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो इसलिए जो आगे हमारी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन था डंड आरेख से, जिसको हम कर रहे हैं इसके। अगला क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से, यानी कि सरलीकृत मान क्या होगा इसका। तो क्या करते थे हम इसमें 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8/5 डिवाइड का साइन, मजली ब्रैकेट 5 दूनी 10 11/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5/16 है प्लस 3/5 है, 8 एकम 8 और 7 15/8, और इस डिवाइड को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई और कर दूंगा इसको रिवर्स। ठीक है, इतना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इसको, 5 तियाँ 15, तो ये हो गया 3 तियाँ 9 तियाँ 27, यानी कि 5/16 प्लस 27/16। मैं कह सकता हूँ कि 32/16, और इसको कह सकता हूँ 2, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो है 2। यहाँ से 2 4 ज़ा 8, तो 4/5 डिवाइड 11/5 माइनस 2। ठीक है, 4/5 डिवाइड, ये बचेगा 1/5। ठीक है, यहाँ से 4/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको हो जाएगा रिवर्स। डेट मीन्स 4 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था डंडारेख से, तो उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है मुझे 69 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 60। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 169 प्लस 2ab मतलब 120, यहाँ से 169 माइनस 2ab मतलब 120। ठीक है, ये हो गया 9 6 2 8 289, और ये हो गया 9 और 6 में से 2 का 4, यहाँ से मुझे मिलेगा 17 और यहाँ से मुझे मिलेगा 7। तो मुझसे यही पूछा ना, तो 7 7 49, 4 7 एकम 7 4 11, 119 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक ओ ए बी सी चतुर्भुज है जिसमें ओ क्या है, किसी वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले क्या काम होता है कि एक ये बना लेते हैं ओ। ठीक है, बिंदु ए बी सी वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी सी जो है वो 120 है और ओ ए सी के साथ ए ओ सी का अनुपात हमको बताना है। तो किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हम क्या करते हैं, वो पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ए बी और सी, इसी उसमें लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे करके ए मिला लेते हैं। ठीक, और इसको मैं अगर ये ऊपर मिला दूँ, ठीक है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा मेरा। ये कितना है, ये 120 है, और ये मैं एक कॉर्ड बना दूं ए सी। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये 120 हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा, 60 का डबल 120। ठीक है, तो अब कितना बचा, 60, यानी कि ये रेडियस है तो 30 ये होगा और 30 ही ये होगा। मुझसे पूछा है ओ ए सी की वैल्यू, ओ ए सी कितना है, 30 डिग्री है, और ए ओ सी कितना है, ए ओ सी 120 डिग्री है। तो 1:4 या ओ ए सी, अच्छा ओ ए सी, ठीक है, 4:1 यही होगा।
ठीक है, 1:4 होगा, ये इंग्लिश में शायद ये होना चाहिए AOC। ठीक है, तो OAC पहले है, OAC यानी कि 30 डिग्री पहले है, तो 1:4 ही होगा। या फिर इंग्लिश में ये AOC पहले होगा, जैसे हमने अपने पिछले शिफ्ट में देखा था वीडियो में, तो उसमें चेंज था थोड़ा सा। ठीक, तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ने 31 दिसंबर 2007 को, यानी कि ये साल पूरा खत्म हो गया, अब 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, अपने मित्र बी को कितने 3000 रुपए की धनराशि इस शर्त पर उधार ली है कि वो 1 वर्ष बाद इसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लौटा देगा, और उसने 31 अगस्त तक यूज की, यानी कि 8 मंथ उसने यूज किया है इसको, फिर उसको लौटाया है। ठीक, तो 8 मंथ का देखेंगे हम, 3000 इंटू 8/15 100 और 8/12। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए, इससे 4 तियाँ 12 होते हैं, 4 दुनिया 8 होते हैं, 3 धाम 30 होते हैं, 15 दुनी 30 और 1 जीरो 300 रुपये तो इस पर ब्याज लगेगा, और 3000 रुपये लिए थे, यानी कि 3300 रुपये वो इसको वापस करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है। ठीक है, आयताकार मतलब ऐसा इस तरीके का होगा वो रेक्टेंगल। ठीक, जिसके व्यय के लिए आकलन जो है 8 रुपए प्रति वर्ग इकाई के दर पर है। ठीक है, किंतु कार्य करते समय उसके भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ा दी गई, यानी कि ये कुछ मान लो ऐसा किया गया। ठीक है, 10% ये लंबाई बढ़ाई गई और चौड़ाई भी नीचे तक कर दी गई, तो अब ऐसा कुछ दिख रहा होगा वो। मरम्मत कार्य की लागत में जो है 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले अगर 100 रुपये लग रहे थे तो अब 115 रुपये लग रहे हैं। मरम्मत में लागत में शुरुआत आकलन पर कितने कुल प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि जो शुरुआत में जो आकलन किया गया था मरम्मत पर, तो अब उसमें कितने % की वृद्धि हो गई है, ये हमें बताना है। तो गाइस इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारा रामबाण फार्मूला था x + y + x y/100 वही यूज करेंगे। तो 10% से बड़ी है और 8% से बड़ी है चौड़ाई। तो पहले एरिया में देख लेते हैं कितने % का इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये तो मिला मुझे 18 और यहाँ से मिला एक 0.8, यानी कि टोटल जो है 18.8 इतना बढ़ेगा। ठीक है, 18.8% बढ़ेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि 15% जो है जो उसमें लागत में भी वृद्धि हो गई है, तो अब 15% भी इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, 18.8 × 15/100, यहाँ से मिलेगा 33.8 प्लस 5 तियाँ 15 5 20, ये होगा 2 नीम 18 2 चौक 8.9 3 चौक 12 1 और 3 नीम 27 और 1 28। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 8 8 16 हासिल लगा 1 2 1 3 6, तो टोटल जो होगा 36.62% की वृद्धि होगी, जो उसका पहले उसने आकलन लगाया था। यानी कि मान लो अगर 100 रुपये उसने आकलन लगाया था, तो अब 136 रुपये 62 पैसे होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला बिल्कुल रामबाण फार्मूला है, हर चीज़ में फिट हो जाता है। परसेंटेज में जहां भी दिखे आपको, तो ये हर चीज़ में फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरलीकृत या सिंप्लीफाइड करना है हमें, कुछ वैल्यू दे रखी है उसको। तो गाइस सिंप्लीफाइड का मतलब होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा और सॉल्व करना होता है, यानी कि हमको। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, 0.01404, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे होगा 576, नीचे का भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 36 - 144, ऊपर का अभी भी सेम रहने दो। नीचे होगा 6 6 12 के 2 1 7 3 10 11 612 - 144। ठीक है, अब 1404, यहाँ 0 था ना। ठीक है, 1404, अब मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ और यहाँ पर 5 0 लगा रहा हूँ नीचे। ठीक है, पॉइंट लगाया, नीचे 0 बढ़ेंगे, ये हो जाएगा मेरा 12 में से 4 गए 8, 10 और 10 में से 4 गए 6, 5 में से 1 गया 4, 468। ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऊपर अगर ले जाऊंगा तो 10⁻⁻5। ठीक है, तो -5 है, तो ये और ये कट गया, यानी कि ये और ये ऑप्शन बचे। ठीक है, अभी और यहाँ से ये होता है 3 से डिवाइड करूंगा, यानी कि अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 24, 2 6 3 18, 2 20, 4 3 12, 2 14, यानी कि ठीक है 3 बार जाएगा, तो 3 × 3 × 10⁻5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दे रखी है और ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस 1/13 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1/14 और मल्टीप्लाई 1/15 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखना है गाइस, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इतने वाले पार्ट को अगर मैं देखूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 1/12 माइनस 1/13 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 13 माइनस 12 और ये सेम टू सेम वही चीज़ मुझे मिल जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही सारी टर्म को चेंज कर दूंगा मैं, प्लस 13 माइनस 1/14, ठीक है, डैश 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 डैश, और यहाँ पहुँचेगा 1/23 माइनस 1/24। ठीक, तो ये वाली टर्म सारी कट जाएंगी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट मेरे पास टर्म बचेंगी, और वो ये बचेंगी 1/12 माइनस 1/24। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1/24 मिलेगा मुझे। सेम यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 36 है, माइनस लास्ट टर्म क्या है 72 है, तो मुझे क्या मिलेगा 1/72। मुझसे पूछा है x और y की, x की वैल्यू है 1/24 और y की है 1/72। इसकी मल्टीप्लाई इससे ऊपर जाएगा, तो 72/24 और ये आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि पुरुष जो है किसी कार्य को करने के लिए महिलाओं की तुलना में दुगना कुशल है। ठीक है, दुगना कुशल है, यानी कि एक m बराबर 2 वुमेन है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, यानी कि 3 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू, वो 2 दिन में काम कर रही हैं। यहाँ पर 2 वुमेन की जगह 1 वुमेन लिख दूंगा, तो 4 मैन 2 दिन में कर रहे हैं। तो अकेली कार्य करती हुई महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? अगर महिला उस कार्य को करे तो वो कितने दिन में कर सकती है, ये हमें बताना है इसमें। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एक आदमी को काम पे लगाऊं तो 4 आदमी 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी 4 दूनी 8 दिन में करेंगे। और सबसे पहले मुझे बताया गया था कि एक आदमी बराबर 2 वुमेन है, तो वुमेन कितने दिन में करेंगे 16 डेज में, डबल में करेंगे ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल लागत मूल्य से 25% अधिक कर दिया, यानी कि 100 वाला है 125 कर दिया। इस पर क्या करा, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देना पड़ेगी? यानी कि भैया मुझे 115 रुपये में बेचना है, इससे कम में नहीं बेचना है, 10 रुपये की छूट दे पाऊंगा मैं। 10 रुपये की छूट देगा कितने पे, 125 पे, 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 4 8, यानी कि 8% की छूट देगा, तब जाके उसको 15% का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है, जो खुद से कटे या फिर एक से कटे संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत में अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो गाइस इसमें तो आपको यही करना होगा कि आपको 1 बाई 1 लिखना होगा और उसको ऐड करके मतलब उसका एवरेज निकालना है। तो पहली जो फर्स्ट प्राइम नंबर 10 है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, उनका जो सम होता है वो 1 to 9 होता है। ठीक है, इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो 12.9 आएगा। फिर अगले वो बोल रहा है कि 2 अंकों वाले प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे कि 11 13 17 ऐसे जो हैं वो 10 जो होंगे उसका एवरेज, ठीक है, तो उसका एवरेज होगा सम जो होगा 264 और 10 से डिवाइड करूंगा तो 26.4। इनका डिफरेंस बताना है, तो 14 में से 5 गए, 14 में 9 गए 5, 5 में से 2 गए 3 और ये 1, 13.5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन चीज़ों में आप एक काम कर सकते हैं, बस पहले से ही इन सब चीज़ों को अपना प्रिपेयर रखें, और जिससे बाद में आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। एटलीस्ट प्रथम मतलब 10 या फिर 20 इनका तो सम याद ही होना चाहिए जो प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, 11 13 7 है, तो इसका हमेशा एलसीएम जो आएगा 1001 आएगा, और 1001 से जो नंबर डिवाइड होगा वो रिपीट होता है, तो 259 259 और कोई भी नहीं है इसके अलावा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। 14 नंबर बोल रहा है कि अल्फा और बीटा 2 न्यून कोण है और ये दिया गया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है 1 है। तो साइन कुछ भी हो, यहाँ अगर मैं थीटा बोल दूं इतने को, तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है। और कॉस 1/2 कब होता है, जब हमारा
60 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 अल्फा बराबर 150 और अल्फा बराबर 75। आई थिंक 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 कट गए। फिर यहाँ बीटा मैं रख दूंगा तो 75 80 और ये मिलेगा मुझे 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो 75, अगला ये 45 हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि ए बी सी, सबसे पहले बना लेते हैं ए बी सी और पी आर क्यू 16 है और इसका 169 है। तो ए बी बराबर एक्स है, ये क्या है, समरूप है, ठीक है। ए सी बराबर वाई है और बी सी बराबर जेड है। तो पी क्यू क्या होगा, यानी कि पी क्यू इसकी बात कर रहा है तो 16 डिवाइड बाई 169 और ये इसकी बात कर रहा है तो वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट, ठीक है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 169 डिवाइड बाई 16। यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा, एक y निकलेगा, एक 13 निकलेगा और एक 4 निकलेगा, यानी कि 3/4। वेटा मिनट, ये क्या आ रहा, z आ रहा, हमारा आया y। ए बी बराबर x है, ए सी बराबर y है, बी सी बराबर z है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी आर ए बी सी पी आर क्यू, ठीक है। तो यही आना चाहिए, y होना चाहिए, ठीक है। एक बार इंग्लिश वाला चेक कर लेते हैं, सही है। और मैं जो देख रहा था वो गलत देख रहा था, मैं समझ रहा था कि ऑप्शन नंबर ए है, बट यहाँ तो टिक लगा है, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, एग्जाम में भी ऐसा होता है कि लगा कुछ और रहे हैं, सॉल्व कुछ और किया, आंसर कुछ और निकाला, ठीक। तो हमारा सही आया है 13/4 और मल्टीप्लाई में y। अगला क्वेश्चन था बार ग्राफ से, तो उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है कि थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 9 डिग्री और ये इतना लंबा चौड़ा हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी हमको वैल्यू बतानी है, ठीक। कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम फटाफट। ये हो जाएगा हमारा कॉट 9 थीटा, सॉरी 9 डिग्री, थीटा की तो वैल्यू रख रहे हैं, मल्टीप्लाई कॉट 18 मल्टीप्लाई 9 3 27 कॉट 27 मल्टीप्लाई कॉट 4 यानी कि 36 मल्टीप्लाई कॉट 9 5 45 यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी। 9 6 54 कॉट 54 8 9 72 कॉट 72 और 9 9 81 कॉट 81। तो 81 प्लस 9 ये क्या देगा, 1 देगा। 18 और 72 1 देगा। 27 और सॉरी 56 और 34 ये 1 देगा। ये 27 कैसे आया, 9 3 27 थीटा, ठीक है। एक मिस भी हो गया ना, ये वाला मिस हो गया, 56 54 क्या हो सकता है 63 भी होगा। कॉट 63 ये यहाँ से 1 देगा, तो सारा 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, ठीक है। तो ये कॉट 9, ठीक है। इसको एक बार मैं बता देता हूँ, कॉट 9 मल्टीप्लाई कॉट 81 कैसे 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 81 माइनस सॉरी थीटा माइनस 90 माइनस 81, ठीक। ये कॉट 81 ऑलरेडी है मेरे पास। ये क्या हो गया, 10 हो गया, 10 81 और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1/10 81, इससे कट जाएगा। तो ऐसे ही सारी टर्म कटेंगी ये और 1 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दूध वाला है, दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर्स हैं उसके पास, आधानों, ठीक है, आधानों का प्रयोग करता है, जिसकी क्षमता 40 30 और 20 है। जो 3 कंटेनर हैं वह क्रमशः 3 और 2 के रेशियो में, 5 1 के रेशियो में, 7 2 के रेशियो में दूध और पानी का मिश्रण में आधानों में क्रमशः 27%, 80% और 90% भरता है। उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात हमें बताना है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको करना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को ए बी सी के नाम से इन्हें नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूँ अभी,
तो ये कितना है 3/2, दैट मीन कि इसमें 3/5 जो होगा वो दूध होगा और 2/5 जो होगा वो वाटर होगा, ठीक है। और है कितना ये 87%, यानी कि 40 का अगर मैं निकालूं 87.5 तो ये 35 आएगा, ठीक है। तो 35 का 3/5, 5 सत्ते 35, 7 या 21 लीटर दूध होगा और बाकी कितना होगा ये 7 में 14 लीटर उसमें पानी होगा, राइट। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। फिर ये 30 लीटर का वो कितना है 80% बोल रहा है, तो 30 लीटर का 80% अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 24 लीटर, यानी कि दूसरे कंटेनर में जो था 24 लीटर था, लेकिन रेशियो क्या था 5 और 1 6, ठीक। तो 6 गुणा 5, 6 चौक 24, यानी कि 20 लीटर दूध होगा और बाकी का क्या होगा 4 लीटर पानी होगा। अगला कह रहा है कि 90% लेके आया तीसरे वाले कंटेनर में और 20 लीटर का है वो, तो 90% जब 20 का निकालूंगा मैं तो ये आएगा मेरा 18, ठीक है। 18 लेके आया 18 लीटर उसमें, लेकिन उसमें रेशियो कैसा था 7 2 9, 9 का रेशियो था गुणा 7, 9 दूनी 18, तो सी में 14 लीटर और 4 लीटर यही था। इसको जोड़ लेते हैं 14 4 18 4 22, ठीक। और ये कितना आएगा 4 1 5 और 2 2 4 1 5, तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5:2 का रेशियो जो होगा वो पूरे टोटल मात्रा में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किसी वस्तु को बेचने से पहले 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इसका अंकित मूल्य जो था वो 800 रुपये था, तो विक्रय मूल्य हमें बताना, तो सीधे सीधे लिख दो 800, 100 में 10 दी तो 90 और फिर 95, 2 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो, 9 पंजे 8 पंजे 40 का जीरो, 4 8 72 4 76 गुणा 9, ये जीरो कट गया, 9 छक 54 के 4 हाथ से लगे 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, 684 रुपए में वो इसको बेचेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो समकोण है वो बी पे है, ठीक। भुजा बी सी पर ए बी सी में कि भुजा बी सी क्रमशः पी क्यू आर के 4 समान भागों में है, ठीक है। पी है, क्यू है और आर है, पी क्यू आर। तो ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर, ए आर स्क्वायर बराबर 3 ए बी स्क्वायर प्लस 7 एन ए स्क्वायर दे रखा है, और इसमें जो n का यूज हुआ है उसी n की हमको वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसके सामने ये छोटा स्मॉल सी, ये b और ये पूरी की पूरी a, ठीक है। और ये 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो a/4, ये a/4, a/4 और a/4 होगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले वाले ट्राइंगल में जब देखूं तो यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ए पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर होगा क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 16, राइट। दूसरा जब हम अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री बन ही रहा है, तो ए क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये तो होगा ही होगा भुजा, यानी कि सी स्क्वायर, बट अब क्या हो गया ये 2a/4, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ a/2, साइड जो होगी वो इतनी तो होगी, तो a/2 साइड होगी, यानी कि ये स्क्वायर होगा, ठीक है। a²/4 मिलेगा यहाँ से मुझे, राइट। फिर अब मैं आ जाता हूँ इस वाली पे, तीसरे नंबर पे ए आर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें 3 साइडें हो गई, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 3a और अपॉन 4। तो यहाँ से ए आर स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी 3 3 9 ए स्क्वायर अपॉन 16, तो इसको भी 16 ही कर लेते हैं, जब 16 है
ठीक, तो अभी क्या करना है, इसको हम कर लेते हैं ऐड। तो मुझे मिलेगा ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 3c स्क्वायर प्लस, सबके नीचे तो 16 है तो ऊपर का जोड़ लेते हैं, 9 4 13 और 1 14 ए स्क्वायर, 2 7 14 2 8 16, यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 ए स्क्वायर अपॉन 8, इतना मिलेगा मुझे। ठीक है, अब एक बार अगर हम इसको देखें कि बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ये वाली साइड होंगी, तो ए सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको इधर ले जाऊंगा तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यही ये पुट कर देना है मुझे, 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 ए स्क्वायर अपॉन 8, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर अपॉन 8। तो ए स्क्वायर वाला जो है मैटर वो इधर ले आते हैं, 8 3 24, 24 और 7 31, ठीक, ये होगा ना। या फिर अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर तो करना ही है, बट यहाँ पर एक स्लाइड सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हम ए इधर को लाए थे तो माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा ही गलत हो गया यहाँ से, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ गई। ये होगा 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा 3b स्क्वायर और 8 3 24 24 में से 17 माइनस का 17a स्क्वायर और बटे में 8, तो 3b स्क्वायर है और 17 भी है, लेकिन क्या नहीं है, नीचे अपॉन में 8 नहीं है, यानी कि 1/8 चाहिए, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस का चाहिए मुझे, माइनस का 1/8 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन तो इतनी ही होनी है, आपको इतनी करनी ही है। अब वो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें इतनी देर लगी। ठीक है यार, स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की परिधि जो है वो सी है, तो ए किसके समान होगा, ये हमें बताना है। तो मेरे को पता है कि 2 पाई आर बोलते हैं परिधि को, जिसकी वैल्यू दे रखी है सी। यहां से मैं कह सकता हूं कि आर बराबर सी अपॉन 2 पाई होगा कि नहीं। अब ए बराबर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई और आर स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बट एक चीज और दे रखी है, 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि 60 अपॉन 360 करना पड़ेगा। डेट मीन 1/6, और ये पाई स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा सी स्क्वायर ऊपर और 4 छक 24 पाई नीचे। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि इतने की वैल्यू इतनी है और इसमें जो ए है उसकी वैल्यू तुमको बतानी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, अंडर रूट, यहां मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ए माइनस टेन एक्स। रूट हट जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, और ये होगा ए माइनस टेन एक्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स होगा, तो ये होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर ए माइनस टेन एक्स। ये कट जाएगा तो ए बराबर क्या मिलेगा, सेक एक्स। आई थिंक यही ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था डंडारिक्स है, तो उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से थ्रोन की गई कोई गेंद है, उनकी लंबाइयां जो है वो सेम है। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी है, बस देखना है आगे इसमें डेटा चेंज हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ और चीज पूछी है।
पहले प्रक्षेप और दूसरे प्रक्षेप की औसत गति जो है वो 90 किलोमीटर और 162 किलोमीटर है। दूसरे प्रक्षेप का वक्त लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो उसमें पूछी गई थी हमसे स्पीड और अब पूछी गई है हमसे सेकंड। तो पहले प्रक्षेप का कितना समय लगेगा ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले 90 को मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, यानी कि 5/18 से कर लेंगे। तो 18 पंजा 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। और 162 को करेंगे तो 5/18, 18 नीमा 162, 9 पंजे 45 मीटर पर सेकंड की आ गई। बस इसमें तो 1 सेकंड लग रहा है, तो 45/25, सॉरी 25/45, राइट, 25/45, 25, 5 नहीं 45, 5/9 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र O है कोई, किसी वृत्त पर बिंदु A और B हैं। AT जो है एक स्पर्श रेखा है, तो BAT बराबर 45 है। OA पर एक बिंदु N इस प्रकार है कि BN बराबर 10 है। तो NOB की माध्यिका या फिर OM की लंबाई क्या है ये हमें बतानी है इस क्वेश्चन में, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ना किया हो, और अपने फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं जिस तरीके से ये बोल रहा है सब। ए और बी कोई पॉइंट हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक पॉइंट ये ए होगा, यहाँ कहीं बी होगा। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, जाने दीजिए इसको, और ये यहाँ तक इसको मिला लीजिए, ये यहाँ मिला लीजिए, ये ओ हो गया। ठीक है, ए को बी से मिला लेते हैं, ये एन पॉइंट हो गया। बी एन बराबर 10 दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक, सारा सब हो गया ना। और ये कोई इसकी माध्यिका है ए ओ एम। ठीक, तो ओ एम की ही वैल्यू हमको बतानी है। बी ए टी, अगर मैं बोलूँ ये टी है, ठीक है, बी ए टी ये 45 डिग्री है, और मुझे पता है कि ये जब एक टेंजेंट जाती है तो 90 डिग्री होती है। तो कितना बचा यहाँ पर, ये भी 45 बचा। अब ये रेडियस है। ठीक है, अगर मैं ओ ए बी में देखूं, इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये एंगल भी सेम होगा, ये 45 होगा, ये 45, ये 45, तो ये डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री का हो गया। डेट मीन के ये जो ट्राइंगल है, अब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये बी एन क्या है, इसकी हाइपोथेनियस है। हाइपोथेनियस क्या होती है, हाफ होती है। मतलब जब ओ एम निकालेंगे इसकी माध्यिका की, मीडियम की डबल होती है, या फिर हाइपोथेनियस जो है वो हाफ हो जाएगी ओ एम की, ओ एम के लिए। तो ये आपका 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और हमारी तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं जिसको हम सुधार सकें आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।